नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में आ चुकी है आंगनबाड़ी की भर्ती। दोस्तों, अच्छे खासे पद हैं, जैसे कि 2025 में भर्ती आई थी और अभी तक उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। उसी तरह अब 2026 में भी आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, योग्यता केवल 12वीं पास है। 10 दिन में नौकरी लग सकती है हाथ में। अपने ज़िले में पदों की संख्या देखें कि आपके ज़िलों में कितने पद हैं, कुल पद कितने हैं। तो देखते हैं पूरी अपडेट। दोस्तों, जैसे आंगनबाड़ी भर्ती 4767 कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती आवेदन 10 तक यानी 10 जनवरी तक आपके आवेदन होना है। स्टार्ट हो चुके हैं आपके आवेदन। महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी में रिक्त पूर्णतः स्थायी मानदेय पर आधारित एवं मानसेवी पदों पर भर्तियां शुरू कर दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में यानी कि आपके 1500 जैसे कि 73 कार्यकर्ताओं के हैं और 3194 आपकी सहायिकाओं के। तो टोटल पदों की बात करें तो कुल मिलाकर आपके 4700 यानी कि 67 पद हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर से चालू हो गई है, यानी 31 दिसंबर से आपकी चालू कर दी गई है, प्रारंभ होकर 10 जनवरी, केवल 10 जनवरी तक इसके आवेदन 2026 तक चलेगी यह प्रक्रिया। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि यानी कि 12 जनवरी है और आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका विशेष ध्यान रहे, तारीख का विशेष ध्यान रखें कि 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। ज़्यादा दिन का समय नहीं है, केवल 10 दिन का समय है। इसका नोटिफिकेशन देखते हैं तो आप देख सकते हो, संचालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश। तो विज्ञापित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पूर्णतः अस्थायी मानदेय पर आधारित मानसेवी रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन वर्ष 2025 यानी ये 29 तारीख को हुआ है, 2025-12 को हुआ है और इसके जो नोटिफिकेशन है 29 दिसंबर का है और आपकी 31 दिसंबर से इसके आवेदन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो पदों को देखें तो कौन से ज़िले में कितने पद हैं देखते हैं। दोस्तों, आप अपने ज़िले के पद भी इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर अलीराजपुर में यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 11 हैं और सहायिकाओं के 37 हैं। इंदौर में 19 हैं और 65 हैं सहायिकाओं के। खंडवा में 23 हैं, आपके खरगोन में 33 है, झाबुआ में 12 है, धार में 62 है, बड़वानी में आपकी 33 है, भुनारपुर में 9 है, आगरमालवा में 14 है, उज्जैन में 36 है, देवास में 10 है, नीमच में भी 10 है, आपके मंदसौर में भी 10 हैं और मंदसौर में 21 है, रतलाम में 28 हैं, शाजापुर में 8 हैं और जो लास्ट में दिए हैं वो सहायिकाओं के पद दिए गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि अशोकनगर में 65 है, गुना में या कि 74 है, ग्वालियर में 40 है, दतिया में 28 है, शिवपुरी में 81 है, भिंड में 32 है, मुरैना में 33 है, श्योपुर में 63 है, कटनी में 20 है, छिंदवाड़ा में 60 है, जबलपुर में 30 है, ढिंडोरी में आपके 57 है। आप अपने ज़िले के देख सकते हो और आप पता भी कर सकते हो कि आपके यानी वार्ड में आपके गांव में निकली है कि नहीं। तो दोस्तों, सहायिकाओं के पद भी अच्छे खासे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी अच्छे खासे पद हैं और ये भर्ती जैसे कि 2025 में अभी निकली थी, ज़्यादा समय नहीं हुआ है और फिर से 2026 के लिए भर्ती आ चुकी है। दोस्तों, तो अच्छे खासे पद हैं, लगभग 5000 के करीब पद दिए गए हैं। दोस्तों, आप इसी तरह आप इस ज़िलों में भी आते हो तो इन ज़िलों को भी देख लेते हैं, जैसे कि नरसिंहपुर में 30 है और बालाघाट में 36 है, मंडला में 37 है, सिवनी में 37 है, नर्मदापुरम में 27 है, बैतूल में 56 है, हरदा में 7 है, भोपाल में 9 है और सहायिकाओं के 39 है, राजगढ़ में 19 है, रायसेन में 22 है, विदिशा में यानी कि 56 है, सीहोर में 13 है, मैहर में 4 है और मऊगंज में 3 है और रीवा में
आपके इतने हैं। सतना में आपके 14 है, सिंगरौली में 20 है, सीधी में 17 है, अनूपपुर में 32 है, उमरिया में 36 है, शहडोल में 40 है, छतरपुर में 26 है, टीकमगढ़ में 10 है, दामोद में 20 है, निवाड़ी में 7 है, पन्ना में 13 है और सागर में 36 है। टोटल आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करें तो 1500 यानी कि 73 है। टोटल 5000 के लगभग पद रहने वाले हैं। आपकी सिलेक्शन की प्रोसेस, आपको कैसे नंबर मिलेंगे तो वो भी देख लेते हैं। जैसे 2025 में आपको मिला था नंबर, वैसे इसमें भी मिलने वाले हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी को 5 अंक हैं। यदि आप इन अनुसूचित जाति में आते हो तो आपको 5 अंक मिलेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आपके पास कार्ड है तो आपको उसके 5 अंक मिलेंगे। विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा या 30 वर्ष से अधिक आयु हो चुकी है और आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको उसके भी 5 अंक मिलेंगे। हाई सेकेंडरी या सेकेंडरी के आपके यानी अपने 40% तक आपको 35 अंक मिलेंगे। इससे अधिक आपके 2% पर 1 अंक मिलेगा। बोनस अंक, यदि आपने किसी आंगनबाड़ी कार्य मतलब आंगनबाड़ी में कार्य किया है 5 वर्ष तो आपको उसका अनुभव प्रमाण पत्र है आपके पास तो आपको इसके लिए भी 10 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों उन्होंने साफ नोटिफिकेशन में दिया है। जैसे बोनस अंक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर, दुर्घटनावश होने पर मृत्यु कार्यकर्ता सहायिका की बेटी या योग्यता रखती हो तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की पूर्व तो उसको आपके 10 अंक मिल सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, आपका सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों तो देख लेते हैं। जैसे कि क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास मिनिमम, आपको 12वीं पास है तो आप आवेदन आवश्यक कर सकती है। हाई सेकेंडरी नोट, आवेदिका को उस ग्राम पंचायत या नगरीय क्षेत्र में वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए। आप जिस भी गांव से आवेदन कर रहे हैं वहाँ का आपका मूल निवासी होना बहुत आवश्यक है। कार्यकर्ता का वेतन की बात करें तो 10,000 प्रति माह मिलेगा और प्रत्येक वर्ष 1,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। सहायिका का 7 प्रति माह और प्रत्येक वर्ष यानी 500 की वृद्धि की जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम यानी 18 और ओवर 35, मैक्सिमम 35 वर्ष। और फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके यानी कि 31/12 से स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 1/10 तक चलने वाले हैं। दोस्तों केवल 10 दिन का समय है और आयु सीमा में ज़्यादा छूट भी नहीं दी गई। केवल 18 और 35 वर्ष आपकी 18 से लेके 35 वर्ष तक आपकी आयु है तो आप फॉर्म डाल सकती हैं। और वेतन तो आपको बता ही दिया है कि 10,000 है, लेकिन जैसे इस साल 10 मिलेगा तो अगले साल आपको हर महीने 11,000 कर दिया जाएगा। और सहायिकाओं का 7,000 है तो 7,500, फिर 7,000 से 8,000, इस तरह प्रत्येक वर्ष आपका 1,000 वेतन बढ़ेगा। वैसे तो उन्होंने 10,000 बताया है लेकिन वैसे अभी जो चल रहा है वेतन 14-15 हज़ार के करीब चल रहा है। या जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का तो 7,000 ही वेतन है। इसकी डेट विशेष ध्यान रखें कि इस डेट तक आपको फॉर्म भर देना है दोस्तों। 10 जनवरी तक आपको फॉर्म डाल देना है। फॉर्म ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन आपके फॉर्म नहीं भराए जाएंगे, उन्होंने साफ बोल दिया है। क्योंकि दोस्तों आपको ऑनलाइन ही प्रक्रिया होती है और आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जिसके हाईएस्ट नंबर होगा उसी का सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों विशेष ध्यान दें तिथियों का। यदि आप आंगनबाड़ी में कार्य करने की इच्छुक है तो ज़रूर भरें फॉर्म को और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।